Gib mir Balenciaga, ja. Balenciaga. Gib mir Balenciaga. Balenciaga. हे गाइस, क्या हाल। पटेल गेमर इधर हाजिर है। ये एकदम ही नया चैनल है, पटेल गेमर करके है चैनल, और ये मेरा पहला वीडियो है गाइस। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना। और हाँ गाइस, एंड तक देखना। इस वीडियो में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लिप्स है और आपको भी पता चलेगा कि सोलो वर्सेस स्क्वाड को कैसे खेलते हैं। तो हाँ गाइस, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। हाँ तो गाइस, पहले इधर हम उतर जाते हैं और हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा बुरा कांड हो जाता है। हमारा आई बटन ग्लिच कर जाता है और गाइस पीछे स्क्वाड उतर जाती है। मैं इधर से फॉल बैक करने का सोच ही रहा होता हूँ कि भाई मेरा आई बटन ठीक हो जाता है। भगवान ने सुन ली गाइस हमारी। पर गाइस इसके बाद एक और मुश्किल आ जाती है, और वो है हमको कम से कम 3 मिनट के लिए गन नहीं मिलती। हम इस गेम में पूरे 3 मिनट के लिए निहत्ते घूमते हैं, खाली एक पिस्टल और शॉट गन के साथ। तो गाइस हम बहुत ढूंढने के बाद हमको एक शॉट गन मिलती है, वो भी बहुत देर से। इधर घूमते रहते हैं और इधर हमें मिलती है शॉट गन एक। तुम्हारे भाई ने शॉट गन तो उठा ली, पर भाई सभी ओर से फुटस्टेप और गनशॉट आ रहे थे, तो तुम्हारे भाई की फट के 4 हो गई थी कसम से गाइस। तो मैं इधर पूरी तरह गन ढूंढ रहा होता हूँ और बंदों को देख रहा होता हूँ कि बंदे कहाँ हैं, पर नहीं, बंदे इधर आते ही नहीं है, मेरे पे रश नहीं करते, क्योंकि उन लोग को भी शायद गन नहीं मिली थी। पर नहीं कैसे, ऐसा नहीं है। इतना थोड़ी हिम्मत करके बाहर जाने का सोचा, पर नहीं हो रही थी हिम्मत। पर इधर एक बंदा हमारे घर की ओर आ जाता है, हमारे घर की ओर से गुजर ही रहा होता है, और तुम्हारे भाई ने उसके साथ बूम बाम कर दिया। पर सामने एक और बंदा आ जाता है, उसको देखकर मेरी फट जाती है, पर वो फिर से घर के अंदर चला जाता है और ये तुम्हारा भाई इस जूही को मार देता है। पीछे से तुम्हारे भाई को शॉट पड़ता है, पर तुम्हारा भाई ऊपर चला जाता है और वो किल भी हमारा चोरी हो जाता है। तो इधर गाइस हम चारों ओर से गिर चुके थे, पीछे भी हमारे बंदे थे। मैंने फॉल बैक करने का सोचा, पर नहीं गाइस, पीछे आपको एक बंदा दिखेगा थोड़ी देर में ही, देखिएगा। ये देखिए पीछे विंडो में एक बंदा दिख रहा है। तो मैं फिर से घर में घुस गया। इधर हमको एक उजी मिल जाती है, माइक्रो उजी। अब जान में जान आती है भाई। अब तुम्हारा भाई बोलता है आओ भाई, अब आओ दम है तो। अब एक एक करके तुम्हारा भाई सबको पेल देता है। मेरे को देख लिया, नीचे कूदने का ट्राई किया, लेकिन तुम्हारे भाई ने इसको भी ठोका। सामने एक बॉट था, मैंने उसको मारने का ट्राई किया, लेकिन मेरी सारी गोलियां दरवाजे को लग गई, पता नहीं कैसे। पर कोई नहीं गाइस, इस बॉट को भी हम मारेंगे, थोड़ा सब्र करो। तो इस बंदे को मैं अभी के लिए तो नहीं मारता हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि इसकी टीम में था कि इसको बचाए, लेकिन नहीं, इस बॉट ने उसको मारने की कोशिश की। तो हमने इस बॉट को भी खेल दिया गाइस, कोई टेंशन नहीं। इसके बंदे बाजू वाली बिल्डिंग में ही थे, तो वो रश करने का सोच भी नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने इसके बंदे को ही मार दिया, टपका दिया गाइस। इसका खेल खत्म। मैंने अभी स्कारल इसलिए नहीं उठाई क्योंकि माइक्रो उजी क्लोज रेंज में एकदम ओपी गन है गाइस। जी हाँ गाइस, माइक्रो उजी का डैमेज क्लोज रेंज में सबसे ज़्यादा है। तो इधर बाजू वाली बिल्डिंग में 3-4 बंदे थे, उन लोगों ने पूरा स्मोक करके रखा था, जिससे हम उनको देख भी नहीं पा रहे थे। तो गाइस मैंने भी नीचे कूदना थोड़ा रिस्की समझा, इसलिए मैं घर के ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन इतने में ही सामने एक बंदा आ जाता है। जैसे ही मैं घर पे चढ़ता हूँ, ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ मैं इधर उस बंदे को मारने के लिए, और देखिएगा गाइस क्या होता है। तुम्हारे भाई को इधर दूसरी साइड से पड़ने लगी, लेकिन इस बंदे को हमने बहुत ही आसानी से नॉक कर लिया। और जैसे ही हम स्मोक में गए, हमने टीपीपी से एफपीपी कर लिया गाइस। जी हाँ गाइस, हमें टीपीपी से एफपीपी करने में स्मोक के थ्रू दिखता है, भले ही थोड़ा सा ही, पर दिखता है। और यहाँ तुम्हारे भाई एकदम 1 vs 3 ओपी क्लच मारते हुए। जी हाँ गाइस, इसके लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है गाइस। नहीं किया तो जाके कर लो, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो और भी लाते रहेंगे। तो इधर से हमने एमओ भी ले ली,
सब कुछ अपना लूट जो भी था कर लिया और सामने से शॉट्स भी आ रहे थे। मेरे को इधर एक और फुटस्टेप भी आता है थोड़ी देर में। और इसको भी हम आराम से पेल देते हैं। इनको मारने में अभी तक कोई भी तकलीफ नहीं हुई गाइस। ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ गाइस, जब मेरे हाथ में गन नहीं थी मेरी फट के 4 हो गई थी। तो सामने से कोई बंदा टप 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 करके बहुत ही दिमाग ख़राब कर रहा था, तो तुम्हारे भाई ने उसको भी जाके मारने के लिए ठान लिया। सामने से एक बंदा क्रॉस कर रहा था, लेकिन मैंने उसके हाथ में M4 देख ली, तो मैंने स्प्रे मारना भी ठीक नहीं समझा। उसके हाथ में M4 की बहुत स्टेबल गन होती है, OP गन है, सबकी फेवरेट भी है। आपकी फेवरेट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा, देखते हैं किन किन लोगों की फेवरेट है। तो ये बंदे को हमने ऊपर जाके आराम से उसको ठोक दिया और उसके बाद M4 की गाइस। जी हाँ, हम उसको छोड़ नहीं सकते थे, हमको उसकी गन चाहिए ही चाहिए। हमने उसको मार के उसकी M4 भी ले ली। M4 कतई OP गन है गाइस। सामने से एक और बंदा शॉट्स दे रहा था और नीचे भी मेरे बंदा था। एक तो बॉट था, ये मेरे को सामने वाला तो बॉट था, इतना तो मेरे को पक्का मालूम था। और नीचे वाला बंदा मेरे घर में कहीं पे घुस के कैंप कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा वेट करना सही समझा। वो बंदा ऊपर रश करने के लिए आ ही नहीं रहा था, कतई डरपोक बंदा है। तो इस बार ये बॉट उसके पीछे जाएगा, तो मैंने इन दोनों को पेलने के बाद मेरी लूट मैंने कंप्लीट कर ली थी। और मैं इधर से गुजर ही रहा था कि मेरे को फिर से शॉट्स आते हैं। और इधर बंदा एक और कैंप करता है। हमको डसने की एक कोशिश थी, लेकिन देखिएगा क्या होता है उस बंदे के साथ। उसको भी हमने आराम से, ये बंदा हमको डसना चाहता था लेकिन नहीं, सॉरी वीकी भाई, आप हमको डस नहीं पाए। कोई नहीं, फिर कभी फ्यूचर में डस लेना। तो गाइस इसके बाद मैंने गेम प्ले थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि बहुत टाइम तक मेरे को बंदे मिल नहीं रहे थे। मेरे को इतना तो पक्का मालूम था कि पोचिंकी में बंदे हैं, पर नहीं, वो लोग पूरा कैंप कर रहे थे, पूरा लूट रहे थे पोचिंकी को। और मैं इस कंपाउंड में आके बैठ गया, सारे दरवाजे बंद कर लिए। मैंने ये कंपाउंड इसलिए चूज़ किया कि ये सेंटर है थोड़ा बहुत, और हर एक बंदा इस कंपाउंड के सामने से पास होता है, तो हमको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि वो कहाँ जा रहा है। मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे, आप सुन सकते हो। और जैसे ही इसने बालकनी का दरवाज़ा खोला और कूदने का ट्राई किया, वैसे ही तो मैं उसको फिनिश करने जा ही रहा था, पर पता नहीं वो बंदा कहाँ घुस गया। मेरे को उसका क्रेट एंड तक नहीं दिखा गाइस, कसम से बता रहा हूँ, एंड तक मेरे को उसका क्रेट नहीं दिखा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको इस वीडियो में उसका क्रेट दिखता है कि नहीं। तो इसका बंदा उस रिवेंज लेने आ ही रहा था, लेकिन मैं उसकी बैंड बजा दी। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं ये जोक टू यू सोलो वर्सेस स्क्वाड ऐसे ही खेल रहा हूँ क्या मैं? क्या भाई, क्या होता है ये? तो गाइस 3x उठा लिया हमने, कहते ही OP चीज़ है 3x, बहुत काम आता है भाई, स्प्रे देने में कतई स्टेबल होता है। तो गाइस इधर एक और बंदा आता है, मेरे को मालूम है एक और बंदा था इधर। मेरे को हल्का सा उसका फुटस्टेप की आवाज़ आई थी, लेकिन गाइस वो बंदा नहीं था। वो एक बॉट था जिसने मेरे को बहुत देर तक परेशान कर दिया था। ये बॉट लिटरली हमारी केडी बढ़ाने के लिए आया था, और फिर हमने फिर से इस बॉट को भी ठोक दिया। क्यों परेशानी क्यों किया तुमने? लेकिन गाइस इतने से ही ख़त्म नहीं होता, पोचिंकी में और भी बंदे थे। जितने बंदे मैंने उतरते हुए देखे थे ना गाइस, इससे मेरे को विश्वास था कि नहीं, पोचिंकी में और भी बंदे थे। तो गाइस तुम्हारा भाई फिर से उनकी खोज करने के लिए जाता है, और मेरे को एक बंदा मिल भी जाता है।
सामने जाके देखिएगा उसके साथ क्या होता है। और जी हाँ गाइस, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप M4 में कौन सी ग्रिप यूज़ करते हैं। मैं तो भाई हाफ ग्रिप यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिकॉइल दोनों ही कम करती है और रिकॉइल रिकवरी भी इंक्रीज़ करती है। तो गाइस मेरे को उस बंदे की हल्की हल्की फुटस्टेप की थप थप आवाज़ मेरे को आ रही थी। मेरे को इतना भी मालूम था कि वो सामने वाले घर में है। वो मेरी तरफ धीरे धीरे आ रहा था। एक और गाड़ी भी आ रही थी, पर मेरे को मालूम नहीं था कितने बंदे थे, इसलिए मैंने फायर नहीं किया। पहले तो मैं इस बंदे को देखना चाहता था कि वो क्या कर रहा है। मेरे को उसकी बॉडी सामने वाले घर में दिखी। मैं विंडो के थ्रू नेट भी करने चाहता था, लेकिन उस बंदे ने नेट की आवाज़ सुन के घर के बाहर जंप कर लिया। जैसे उसने जंप किया, मैंने भी मेरी पोजीशन चेंज कर ली, क्योंकि उसको भी मालूम है कि मैं सामने वाले घर में उसको नेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो गाइस देखो अब इसके साथ क्या होता है। बंदा सांप बनकर लेट गया था और ये मेरे को आराम से डस सकता था, पर भाई भगवान की कृपा है तुम्हारे भाई पर कि हमने दो असॉल्ट गन रखी थी। और जी हाँ गाइस, सोलो वर्सेस स्क्वाड आप कभी भी खेल रहे हो, हमेशा दोनों भी असॉल्ट वाली गन ही रखना, कभी भी स्नाइपर नहीं लेनी चाहिए। इसका एक रीज़न है, क्योंकि आपको हर बार एक ही असॉल्ट रहती है तो आपको हर बार रीलोड करना पड़ता है। और गाइस दोनों असॉल्ट हो तो भाई क्या ही कर सकते हो। गाइस इसके बाद रेड जोन आ गया और मेरी रेड जोन से कतई फटती है, क्योंकि हर 3 गेम प्ले में मैं एक बार तो रेड जोन में मरता ही मरता हूँ। इसलिए तुम्हारे भाई ने इस बार से ठान लिया कि नहीं, रेड जोन में बाहर नहीं जाना। मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया है तो हम अंदर ही रहेंगे, क्यों हमारी गांड मारे हम बाहर जाके। तो भाई इसके बाद मैं ड्रॉप लेने जा ही रहा था सामने, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि वो ड्रॉप लूटेड था कि नहीं, क्योंकि बहुत देर से स्मोक निकल रहा था। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, मैंने एक गाड़ी देखी, बगी, जो मेरे क्लोज रेंज से गुजरी। पर गाइस इधर मैंने टोटली हग दिया इन लोगों को। मेरा स्प्रे मार रहा था, तो इसलिए मैंने हक दिया थोड़ा। लेकिन कोई नहीं गाइस, अब इस क्लिप को ज़रूर देखिएगा। अब तुम्हारा भाई जो ख़त्म कर रहा है ना, इससे आपको इतना मोटिवेशन होगा ना, गर्व होगा अपने भाई पर। जी हाँ गाइस, मैंने 1 वर्सेस 4 क्लच मार दिया। इन लोगों ने मेरे को बहुत हल्के में ले लिया था, लेकिन नहीं भाई, तुम्हारे भाई के हाथ में M4 है भाई, थोड़ा तो इज्जत दो अपन को भी, थोड़ी सी इज्जत दो। तो हमने इन लोगों को आराम से ख़त्म कर लिया और मेरे पास एमो भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 4 स्प्रे में मैंने इन लोग को ख़त्म कर दिया था। तो हम थोड़ी बहुत लूट करने चले जाते हैं, और जैसे ही हमारी लूट हो जाती है हम फिर से निकल जाएंगे इधर से, कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस। जैसे ही मेरी लूट हो गई, मैं फिर से एक और ड्रॉप लूटने के लिए चला गया, क्योंकि मेरे पास लेवल 2 वेस्ट थी गाइस, और सोलो वर्सेस स्क्वाड में आपको लेवल 3 आइटम्स होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ड्रॉप में AUG थी, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया, क्योंकि AUG का रीलोडिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा है, M4 से भी ज़्यादा। ये अलग बात है कि वो स्टेबल थी। तो गाइस जैसे ही जोन बनता है, तुम्हारा भाई फिर से निकल जाता है, और मैंने मेरे मार्क पे एक रिच लगाया था। मेरे को रिच चाहिए था, लेकिन गाइस उधर ऑलरेडी बंदे थे और शॉट्स भी आ रहे थे। तो मैंने उस बंदे को मारने के लिए सोचा, लेकिन नहीं गाइस, वो सांप बना हुआ था और तुम्हारे भाई को डसने का प्लान किया था। तो बंदा मेरे पे सांप बनकर इतना खतरनाक स्प्रे दे रहा था ना गाइस, देखो तुम्हारे भाई ने क्या किया उसको।
ये कतई मेरे को दसने वाला था और लेफ्ट से इसके बंदे के भी शॉट्स आ रहे थे मेरे को, तो मैंने इधर से निकलना ही बेटर समझा। उधर जाके इसको मार ही लेता हूँ, उधर भी पता चल जाएगा इसका बंदा कहाँ है। तो तुम्हारे भाई ने एकदम ओपी वाला फ्लैंक मारा। ये अलग बात है कि व्हीकल से आवाज़ का पता चल जाता है। तो गाइस इधर ये बंदा गिली सूट लेके बैठा हुआ था तुम्हारे भाई ने, और जी हाँ गाइस इसका टीममेट भी सांप बनकर तो तुम्हारे भाई ने दोनों सांप को काट लिया, डस लिया, जो भी कहना है कह लो गाइस। गांड मार ली इन दोनों की तुम्हारे भाई ने। मेरे को इस बंदे का गिली सूट चाहिए था क्योंकि ये जोन कतई ओपी है, ओपन में है पूरा। तो इस बंदे का गिली सूट लेकर हम आगे निकलते हैं। सामने वाला बंदा किसी को शॉट्स मार रहा था, हमने उसको स्पॉट कर लिया। कतई ओपन में लेटा हुआ था वो। तुम्हारे भाई ने इधर M4 निकाली और उसको भी। अगर आपको भी लगता है कि M4 कतई ओपी गन है तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग M4 यूज़ करते हैं और कितने लोगों की फेवरेट है। तो इस बंदे को मारने के बाद हम सीधा सामने निकल जाते हैं और सामने कम से कम 4 बंदे थे। मेरे पास गिली सूट था, एडवांटेज था, तो मैं थोड़ा बहुत ओपन में लेट जाता हूँ। इधर देखना चाहता था उनकी पोजीशन। तो गाइस घर में एक बंदा आ गया था और मैं नेड करना ट्राई ही कर रहा था, लेकिन वो बंदा फिर से घर में चला गया तो मैंने नेड कैंसिल कर दिया। पर वो फिर से बाहर निकला। इस बार तो मैंने ठान ली गाइस, नहीं इस बार तो इसको मारूंगा ही जो भी हो। तो इस ओपी नेड से हमने पिकाचू भाई को मार दिया। बेचारा पिकाचू। उसका बंदा उसको रिवाइव करने जा रहा था, लेकिन मैंने उसको मारना सही नहीं समझा क्योंकि मेरी लोकेशन आइडेंटिटी स्पॉट हो जाती। लेकिन सामने वाले बंदे ने मेरे को देख लिया था, उस बंदे को मारना सही समझा, डैमेज दिया क्योंकि वो दूसरे वाले बंदे को मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया और उसको। अब सामने वाले बंदे को, जिस बंदे को मैंने नॉक किया था उसको रिवाइव देना था और इसके लिए उसको मेरे को मारना पड़ता, लेकिन फिनिश ही कर दिया। मैंने यहाँ पे नेट फेंकना सही समझा क्योंकि मेरे को लगा कि वो बंदा टीपी भी ले रहा होगा, लेकिन वो खुद सामने आ गया। उसकी मौत को तो इसके बाद बचता है एक ही बंदा और जोन अभी बड़ा था, तो मैंने उसको मेरी पोजीशन रिवील करना थोड़ा बहुत सही समझा। मैं इधर उधर उछल रहा था ताकि वो मेरे को देखे, थोड़ा बहुत फायर करे और मेरे को आइडिया मिल जाए कि वो बंदा कहाँ था। लेकिन वो बंदा अपने आप को खुद सरेंडर कर देता है। अब क्या ही बोलें गाइस। जैसे वो बंदा वाला स्प्रे मार कर उसको भी ख़त्म कर देता है। तो गाइस अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा हो, 25 किल ऑलमोस्ट 1/4 सर्वर हमने उड़ा दिया है, तो लाइक करना, आपके दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करना गाइस कि आपको ये गेम प्ले कैसा लगा। और गाइस मैं ऐसे फ्यूचर में गेम प्ले बनाते रहूँगा, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। वो नोटिफिकेशन बेल को भी मार देना यार गाइस, पूरा फोड़ देना उसको चप्पल बप्पल फेंक के। तो गाइस बाय, मैं फिर से मिलूँगा आपको अगले गेम प्ले में। लव यू ऑल।